उस्मान दुरानी नेक्स्ट सेंचुरी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। बहुत से लोग परेशान हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और इस हवाले से आज हम बात करेंगे जी वन बाय वन क्या परेशानियाँ पेश आ रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई न्यू मेट्रो सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, डेवलपर के हवाले से, और कौन कौन से नए ब्लॉक्स आए, बैलेटिंग की क्या क्या डेट्स थी, क्या क्या अपकमिंग जो इनकी अचीवमेंट्स है उस हवाले से बताया। हर चीज़ आपको अपडेट रखा। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं जी कि इस वक्त जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया हुआ है उनको क्या परेशानियाँ पेश आ रही हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में। सबसे पहले जी बात की जाए तो ट्रांसफ़र के हवाले से आज बात करेंगे कि ट्रांसफ़र के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और जिनका ए ब्लॉक में बैलेटिंग में नाम नहीं आया, एक बहुत बड़ी तादाद में जो क्लोज फाइल्स थी उनको लोग इस वक्त रीसेल में लाना चाहते थे मार्केट में, यानी सेल आउट करना चाहते थे। अब जिन लोगों की ये फाइल्स हैं जब वो सेल करने के लिए जाते हैं, एक बड़ा ही इन्होंने एक प्रोसीजर था उसको डिफाइन कर दिया हुआ था कि 3 दिन का प्रोसेस है, एनडीसी आपको अप्लाई करना होगी और 7 डेज के अंदर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं कि जो वहाँ पे कॉल सेंटर है जिस पे आप बात करते हैं वो लोग आपको कुछ और डेट देते हैं, आप बीएसएम के दफ्तर जाएं वो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। कस्टमर्स कंफ्यूज हैं, लोग बयाना पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि अब सोसाइटी हमारे साथ क्या करने जा रही है। एक प्रैक्टिस से मैं भी गुजरा हूँ इस वक्त। एक फ़ाइल थी जिसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स मैंने दे के और मैंने उस पर एनडीसी अप्लाई करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मुझे उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया जी, 7 दिन में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। 3 दिन एनडीसी लेती है, फिर आपका केस रेफ़र किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफिसर को, फिर वो आपको टाइम देता है 7 डेज़ में आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर उन्होंने बताया 7 डेज़ में होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया बीएसएम के ऑफिस में तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 1 माह का टाइम लगेगा, इससे पहले हम आपकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और उससे नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको 3 से 3.5 माह का टाइम लग सकता है, इससे पहले आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और इसी तरह उन्होंने मुझे मज़ीद कहा जी कि आप अगर कल आते हैं या परसों आते हैं तो हो सकता है हम आपको 6 माह का टाइम दें। तो इस वजह से लोग परेशान हैं कि इस दौरान अगर आप किसी से पैसे पकड़ लेते हैं या जिसे आप बयाना कहते हैं वो बयाना पकड़ लेते हैं तो आप इस दौरान आपका जो इस पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी जो 0.05 पर डे के हिसाब से है, वो कौन पे करेगा? वो सेलर पे करेगा या जो आने वाला परचेजर है वो पे करेगा? और अव्वल तो डील ही नहीं होगी, आपकी डील बन ही नहीं सकती कि इतने बड़े टाइम स्लॉट के अंदर वो डील मैच्योर नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जी बात करें इंस्टॉलमेंट्स का प्रेशर है लोगों के ऊपर जी, आप इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द जमा करवाएं और नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। 2 माह से अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो आपकी फ़ाइल कैंसिलेशन में भी जा सकती है। तो आप एक तरफ ट्रांसफ़र में इतना डिले है और एक तरफ आप पेनल्टीज़ भी लगा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है बीएसएम डेवलपर से कि इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी आसानी करें, ईज़ डाउन करें कस्टमर्स को, ताकि वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि वो देना चाहता है पैसे, वो आपको अदा करना चाहता है, लेकिन जो देने आ रहा है उसके लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरा ये है कि जब आप टोकन लेने जाते हैं बीएसएम के दफ्तर, डीएचए की अगर बात की जाए तो एक रूटीन प्रैक्टिस जो देखने में आ रही है वो ये है कि आप टोकन ले लेते हैं तो आपकी बारी बहुत देर से आती है, तो उस दौरान भी काफ़ी लोग आपके वापस चले जाते हैं और उससे एक बैड इमेज बनता है कि जी, और कहा यह जाता है आगे से जी कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप बैठ जाएं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया होता है। 2-2 घंटे भी लग जाते हैं दफ्तर के अंदर। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जिस तरह के भी मैंने अभी पहला पॉइंट भी उठाया कि सारे सिनेरियो में नुकसान ये हो रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर ली है इस वक्त तक वो भी परेशान है, उनका भी एतमाद आपके ऊपर से हटता जा रहा है, और जो करने आ रहे हैं अभी वो भी ये सारा जब प्रोसीजर देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि सोसाइटी क्या कर रही है, क्योंकि डेवलपर इतना ज़बरदस्त है, इतनी बड़ी कंपनी है
और इतनी अच्छी लोकेशन है, तो इस चीज़ को ख़राब ना होने दें। हमें ऊपर वाली मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर ना करें छोटे से डिपार्टमेंट की वजह से, या कुछ लोग जो बेहतर तरीके से अगर ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, या अगर नंबर ऑफ़ विंडोज़ कम है उनको बढ़ा दें आप। अगर नंबर ऑफ़ विंडोज़ बढ़ा दें, क्योंकि देखिए अगर इतना लोड है आपके ऊपर काम का, तो आपको अपनी एम्प्लॉयज़ यानी अपनी वो स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए या नंबर ऑफ़ विंडोज़ बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो क्लाइंट आपके ख़राब होंगे। टोल फ्री नंबर की बात की जाए जी, ओवरसीज़ से लोग जो हैं आपसे रब्ता करना चाहते हैं जी, रब्ता नहीं होता। और जो 0800 वाला जो नंबर है जो सबके पास इस वक्त मौजूद है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप खुद कॉल करके देख सकते हैं। अव्वल तो वो नंबर अटेंड नहीं होता, कई कई घंटे अटेंड नहीं होता, और अगर हो जाए तो उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती जो हमें रिक्वायर्ड होती है। हम आपके प्लेटिनियम पार्टनर्स हैं, हमने आपसे जो डील्स उठाई, हमने आपको उसके बस पैसे भी दिए, सारा कुछ किया, तो हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर अलग इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपका जो पॉजिटिव इमेज है वो दे रहे हैं मार्केट में, तो हमें भी रिक्वायर्ड है कि सोसाइटी की तरफ से हमें ये सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। और टोल फ्री नंबर आपको या तो एक से ज़्यादा लाइंस को बढ़ा लें, या फिर इस चीज़ को इम्प्रूव करें कि वो कॉल अटेंड होनी चाहिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी जो बीएसएम के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो कॉल सेंटर में बैठे हैं वो हमें एक डिफरेंट वो देते हैं इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स की बात की जाए तो इसके ऊपर चार्जेस हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं बीएसएम डेवलपर्स मलिक बिलाल साहब से, ज़रून साहब से, कंट्री हेड, उन सब से करते हैं कि उनको जो चार्जेस हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दें, या कोई ऐसी चीज़ करें जो जिससे वो परेशान ना हो। लेजर अपडेट नहीं हो रहा दोस्तों, लेजर का बहुत बड़ा इशू है। लोग पैसे जमा कराते हैं लेकिन उनका लेजर इन टाइम अपडेट नहीं होता। लोगों के फ्रीक्वेंटली हमें क्वेश्चन हैं जी कि लेजर अपडेट नहीं होगा, लास्ट डेट्स में हम जब पैसे जमा कराएंगे तो हम बैलेटिंग से भी आउट हो जाएंगे। लोगों की ये शदीद कंसर्न्स हैं, क्योंकि लेजर जब अपडेट नहीं होगा, और जिस तरह से कहा जाता है कंप्यूटराइज बैलेटिंग की जाती है, तो जब लेजर अपडेट नहीं होगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है बैलेटिंग के लिए वो पॉसिबल नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों के ये गिले भी हैं अभी तक कि ए ब्लॉक में हमने जब लास्ट डेट्स में कराई थी हमारा लेजर अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम बैलेटिंग में क्वालिफाई नहीं कर सके। अच्छा, मज़ीद बात कीजिए, एक सजेशन है कि जिस तरह के आपके अगर कॉल सेंटर्स के ऊपर काफ़ी लोड है तो आपको एक ऐप इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर है वो आपका अपना डाटा लेना चाहता है या अपना लेजर देखना चाहता है तो वो अपने मोबाइल पे बैठ के देख सके। और सोसाइटीज़ भी इस तरह से ये करने में कामयाब हो गई हैं, तो हम चाहेंगे बीएसएम डेवलपर भी इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, क्योंकि जब हम इनके कस्टमर केयर सेंटर पे जाते हैं बीएसएम डेवलपर के, तो वो हमें आगे से यही कहते हैं कि हम आपको आपके क्लाइंट का डाटा शेयर नहीं कर सकते या लेजर के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हालांकि उनको देनी चाहिए। अब हमारा एक ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो हमें कहता है जी कि आप मैंने ये पेमेंट भेज दी है तो उस्मान भाई आप इसको अपडेट करवाएं। तो हम अपडेट कैसे करवाएं, वो हमें यहाँ से आपकी सोसाइटी की जानिब से इन्फॉर्मेशन ही नहीं की जाती। वो कहते हैं जी हम क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बात कर लेंगे। अब क्लाइंट के साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन वीक है, आपकी वो जो कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप है, हम यहाँ बैठ के आपसे नहीं कर पा रहे, तो आप उनके साथ किस तरह से करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, चालान फॉर्म्स की बात की जाए, चालान फॉर्म्स जितनी इंस्टॉलमेंट इस वक्त मौजूद हैं जो आपके स्केड्यूल के अंदर एटलीस्ट उतने चालान फॉर्म होने चाहिए। किसी में एक चालान है जो फाइल में थी, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैनेजेबल हैं। इनको करने से जो है इसकी वैल्यू बढ़ती है, आपको नज़र आता है आप कितने वेल इक्विप्ड हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से बीएसएम डेवलपर कंट्री हेड से कि इस चीज़ को वो सीरियसली देखें। अच्छा, मज़ीद बात करते हैं जी, डाटा एंट्री की मिस्टेक्स हैं बहुत सारी। किसी के नाम की मिस्टेक है, फ़र्ज़ करें कि उस्मान ओ से लिखना चाहता है या यू से लिखना चाहता है, या किसी का नंबर गलत है, तो उसकी अगर अमेंडमेंट होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस हवाले देखें, गलतियाँ हो जाती हैं, ज़ाहिर है काम का लोड है तो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए कि जो चीज़ आपके ऑफिस में आ जाए अगर, तो उस चीज़ को जल्द से जल्द रेक्टिफाई होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लेंट्स, एक आम आदमी की कंप्लेन बीएसएम डेवलपर के लिए। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जाहिर है सोसाइटी बनी है, डेवलपिंग फेज़ में है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सोसाइटी को चाहिए कि इनको रेक्टिफाई करें। उम्मीद है हमारी आवाज़ हायर मैनेजमेंट तक ज़रूर जाएगी और हम पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को पता लग जाए कि हम इस इशू को रेस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव इमेज जहाँ तक था हम हमेशा देते आए, जहाँ पे सोसाइटी कुछ गलत करेगी या कुछ ऐसी चीज़ होगी उसको हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे, और हम कर भी रहे हैं और आप लोगों तक मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं बीएसएम डेवलपर इस हवाले से ज़रूर इस चीज़ को सीरियसली देखेगी और इसको रेक्टिफाई करेगी। पिंडी इस्लामाबाद की बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंतखाब कीजिए नेक्स्ट सेंचुरी मार्केटिंग का। इसी के साथ उस्मान दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।